विच इज बेटर स्ट्रैटेजी, एवरेजिंग डाउन और एवरेजिंग अप? जिसने बड़े पैसे बनाए ना उसने एवरेज अप किया है, और जिसने बड़ा पैसा खोया उसने एवरेज डाउन किया है। सिंपल फंड है, यही समझ लो। आपने स्टॉक लिया 200 में, स्टॉक 100 हो गया, और मत लीजिए। आप 200 से 100 जब स्टॉक आया आप ऑलरेडी रॉन्ग हुए हैं। रॉन्ग होने पे और पैसा नहीं डालना। आपने 100 में स्टॉक को लिया, 100 से बढ़ के 200 गया, फिर आप और पैसा डाल सकते हैं, बिकॉज आप राइट हुए हैं। राइट होने पे पैसा डालना चाहिए। हर वक्त याद रखें, जिसने बड़ा पैसा बनाया वो एवरेजिंग अप करके बनाया, भाव बढ़ाया तो और लिया है, और जिसने बड़ा पैसा खोया वो एवरेजिंग डाउन में बनाया, भाव घटा है तो उसने और लिया है। तो वो हिसाब से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, what is the market cap of Pantaloon when you bought it for the first time? I'm asking because I think huge money can only be made by buying small caps. बिल्कुल सही, स्मॉल कैप लेकर ही बड़ा पैसा बनता है, बट स्मॉल कैप में ही बड़ा पैसा जाता है। मैंने शायद पीछे भी बोला है कि जब मैंने पैंटालून लिया था तो 80 करोड़ का मार्केट कैप था उसका, 80 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही थी। उसके आगे आपको लेवल 2 एनालिसिस की कोई जरूरत ही नहीं थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको बड़ा पैसा जो है वो स्मॉल कैप में बनता है। और स्मॉल कैप अगर आपको ऐसा सेक्टर लीडर मिल जाए 80, 90, 100 करोड़ में, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप ले सकते हैं। और उस समय प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं चलती है तो भी चलता है स्मॉल कैप में। के बारे में बताइए, आंध्रा पेपर के बारे में बताइए। और ये पूछना चाहता हूँ कि रिटर्न्स है बट पी 4-5 का क्यों है? देखो, ये सिक्लिकल स्टॉक्स है। सिक्लिकल में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पेपर मोस्टली इंडिया में इंपोर्टेड प्राइस से प्राइस सेट होता है। जब डॉलर 75 से 82 हुआ तो पेपर के दाम बढ़ गए इंडिया में, बिकॉज लैंडेड कॉस्ट बढ़ गया। और बट है अल्टीमेटली सिक्लिकल। ये 5 साल 10 साल में तेजी 1 साल 2 साल की आती है, और वो 1-2 साल की तेजी में अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो फिर 4-5 साल तक उसको रखना पड़ता है। और पी नहीं देखें, हमने पीछे भी किया था, सिक्लिकल स्टॉक्स में अगर पी कम है तो एग्जिट बताता है, अगर पी ज्यादा है तो एंट्री बताता है। जिस दिन हमने एक लाइव इवेंट किया था उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था इसका। तो नो डाउट वेस्ट कोस्ट और आंध्रा के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आए हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उछल के कूद के सब स्टॉक लें अभी, बिकॉज ये सिक्लिकल स्टॉक्स है। और अल्टीमेटली सिक्लिकल में आपको वैसे ही देखना चाहिए कि अगर आप सही एग्जिट और सही एंट्री नहीं कर पाए तो पैसा बनता नहीं है, पैसा लग जाता है अल्टीमेटली। थैंक यू अनिल जी। सीएफए करें, इकोनॉमिक्स पढ़ें कि क्या करें? मेरे हिसाब से आप रीडिंग करें, बहुत रीडिंग। न्यूज़पेपर ना पढ़ें, न्यू टीवी चैनल्स ना देखें, बट किताबें पढ़ें उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने शेयर बाजार से पैसा बनाया है। सर, इज इट सेफ टू गिव अ पीओए टू अ ब्रोकर? इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेबी की बहुत कड़क नियम है और सेबी बहुत ध्यान से देखता है, और उसमें आप इतना ना डरें। आपका ब्रोकर कोई इधर उधर नहीं करेगा और आप पीओए दे सकते हैं ब्रोकर का, बट नॉर्मली बड़े ब्रोकर से डील करें। छोटे मोटे ब्रोकर और अनरजिस्टर्ड सब ब्रोकर से तो बिल्कुल ही डील ना करें। देखो, आप सिक्लिकल कंपनी में फंडामेंटल रिसर्च ना करें। माइथन एलॉय सिक्लिकल कंपनी है, इसको पी कम दिखेगा, प्राइस टू बुक ये दिखेगा वो दिखेगा, इसमें कोई फंडामेंटल नहीं चलता है। आपको याद है टाटा स्टील जब टॉप आउट किया था तो उसका पी नॉर्मली 3-4 का हो गया था। तो सिक्लिकल कंपनी में फंडामेंटल रिसर्च नहीं करना चाहिए, प्राइस टू बुक नहीं देखना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं देखना चाहिए। सिक्लिकल कंपनी में उस साइकिल को देखना चाहिए जिस साइकिल के ऊपर वो आपकी कंपनी पैसा कमा रही है, बिकॉज वो साइकिल जब टॉप ऑफ होगा तो मार्केट पी रेशियो नहीं देखेगा, मार्केट अपने आप आपके स्टॉक की धुलाई पिटाई शुरू कर देता है। तो वैसे देखना चाहिए कि सर सर, इफ यू डोंट बाय स्टॉक्स विथ लो पी एंड हाई ग्रोथ, हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी इन द मार्केट? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रवि जायसवाल। देखो, लो आप जो पूछ रहे हो वो सही बात है, लो पी और हाई ग्रोथ, लेकिन अभी का मार्केट इतना ओपन है, इतना उसमें रिसर्च होता है, इतने जन उसमें लगे हुए हैं, और 2-2 मिनट में खबर फैलती है कि लो पी और हाई ग्रोथ का जो अगर कोई स्टॉक भी आएगा तो पहली बात है सारी दुनिया को पता चल जाएगा, और दूसरी बात है विद इन मिनट्स, और दूसरी बात है वो प्राइवेट इक्विटी वाले आप लोग को चांस नहीं देंगे वो लेने के लिए। तो वो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन आपको वो मिलेगा जब आपका एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 40-50% डाउन होगा, बिकॉज डिप्रेस्ड मार्केट में ही वेरी लो पी स्टॉक्स विथ हाई ग्रोथ अवेलेबल होते हैं, और डिप्रेस्ड मार्केट में ऑलरेडी सबके पैसे 40% कम हो जाते हैं। तो वो लो पी और हाई ग्रोथ आपको लगता है ऑप्टिकली कि बहुत अच्छा है, बट क्योंकि आपके पैसे उस समय तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसका उतना फायदा हर आदमी उठा नहीं पाता है। बट ब्रॉडली बात आपकी सही है, लो पी और हाई ग्रोथ स्टॉक्स लोगे तो ही बड़ा पैसा बनेगा।